सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 428 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ूफेन सभी लोगों को उनकी पोजीशंस दे करके उनको अरेंज कर जाता है। इसके बाद वो यूनाई और बाकी के सभी लोगों से प्यार से विदा लेकर के ल्यू क्लैन को छोड़ करके चला जाता है। और यहीं पे हमारा ये वाला सीजन और टियान्यू का आर्क खत्म होता है। और अब इसका ये वाला एपिसोड एक नए आर्क के साथ शुरू होता है, इसमें कि हमें अब नए कैरेक्टर्स और कुछ पुराने कैरेक्टर्स भी दिखाए जाएंगे। तो अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड की स्टार्टिंग एक जंगल से गुजरते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे कि ज़ूफेन उस जंगल से गुजरते हुए कहता है कि मैं कई सालों से टियान्यू में था और इससे बाहर निकल पाना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, मगर लेकिन अब इस सेक्ट में मुझे अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए सेक्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि मेरे लिए एक काफी बड़ा सिर दर्द का काम है। ये बाहर रहने जितना बिल्कुल भी आरामदायक तो नहीं है, तो अब जब तक संभव होगा मैं इसे तब तक बंद रखूंगा। तो अब इसी के साथ हमें ज़ूफेन को भी दिखाया जाता है, जो कि किसी जगह पर पहुंचने के बाद कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब यहाँ पर मुझे रिसीव करने के लिए कौन आने वाला है। तो अब इधर ज़ूफेन के इतना कहने के साथ ही हमें आसमान में दिखाया जाता है कि ज़ूफेन को बुलाने के लिए 4 लोग काले धुएं में आए होते हैं। तभी हमें उन चारों को दिखाया जाता है, वो चारों कोई और नहीं बल्कि ज़ूफेन के वही चारों छोटे डीमंस होते हैं, जो कि वहाँ पे ज़ूफेन के पास आने के बाद ज़ूफेन से कहते हैं कि नए डिसाइपल, क्या तुम हमारे सेक्ट में जाने के लिए तैयार हो। तो अब इधर ज़ूफेन भी उन लोगों को देख करके कहता है कि ओ, तो ये तुम हो जो मुझे यहाँ पर ले जाने के लिए आए हो, तो ये तो सच में बहुत अच्छा है। इतना कहने के साथ ही फिर ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि इन चारों को क्वान रॉन्ग के साथ वॉर स्टार्ट होने से पहले 5 इम्पेयरमेंट्स के द्वारा सेक्ट में वापस लौटने का आदेश दिया गया था। तो अब इधर दूसरी ओर ज़ूफेन की बात सुनने के बाद में रेड डीमन उससे कहता है कि तुम मेरी तारीफ करके मेरी चापलूसी मत करो, हम 4 चौकड़ी डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं और साथ ही डीमन सेक्ट में सबसे ज्यादा हैंडसम भी। हम 4 स्कैमिंग डीमन यहाँ पे तुम्हें सिर्फ रिसीव करने के लिए आए हैं। तो इसलिए अब सबसे पहले तुम हमें अपना नाम, बर्थ प्लेस, डेट ऑफ बर्थ और अपनी कल्टीवेशन के बारे में बताओ। तो अब उन डीमंस को ज़ूफेन से इस तरीके से बात करता हुआ देख करके ज़ूफेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी अचानक से वो चारों डीमंस एक जोरदार चीख मारते हैं। बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ूफेन ने उन चारों को सबक सिखाने के लिए उनके अंदर के ब्लड वर्म्स को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से उन चारों को जोरदार दर्द होने लगता है। तभी रेड डीमन ज़ूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम तो आपके साथ सिर्फ मजाक कर रहे थे, हम में इतनी हिम्मत कहाँ है जो हम आपको ऑफेंड कर सके, तो प्लीज हमें जाने दीजिए। तो अब तभी ज़ूफेन भी उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों की याददाश्त इतनी ज्यादा छोटी है जो कि तुम मुझे उन पुराने रोमांचक दिनों की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग कितनी भी ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हो, तुम्हें सब कुछ बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं कभी भी किसी के भी नीचे नहीं रहता। तो अब तभी ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद में ग्रीन हेयर वाला डीमन कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, हम तो सिर्फ यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और इसके अलावा ये सेक्ट तो गंदे लोगों से भरा पड़ा है और न्यूवीज के साथ हमेशा कठोर व्यवहार करना, ये सब करके तो हम सिर्फ केवल आपको इन सारी परेशानियों से बाहर रख रहे थे। तो अब तभी उस ग्रीन डीमन की ये बात सुनने के बाद में ज़ूफेन अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए एकदम बेडस तरीके से उससे कहता है कि और तुम्हें लगता है कि क्या यहाँ पर कोई मुझे परेशान करके बुली कर सकता है। तो अब तक ज़ूफेन के इस किलिंग इंटेंट को देखने के बाद में वो चारों डीमंस भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और अपनी नार हिला करके ज़ूफेन से मना करने लगते हैं। तभी रेड डीमन ग्रीन डीमन के सिर पर एक जोरदार घूसा मारते हुए उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ, इग्नोरेंट, फूल, आखिर तुम स्टीवर्ट ज़ू के बारे में क्या सोचते हो, ये पहले से ही एक चमत्कारी पर्सन है, तो आखिर कोई भी इन्हें रिलोड करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तभी फिर रेड डीमन ज़ूफेन से कहता है कि स्टीवर्ट ज़ू, इस पागल ने इस मैटर को कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, तो प्लीज इसे माफ कर देना और अब हमें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि हम पहले से ही सेक्ट में वापस जाने के लिए देरी कर चुके हैं और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग सेक्ट लीडर के गुस्सा को और भी ज्यादा अर्जित करें, तो इसलिए कम से कम हमें यहाँ से जल्दी से उड़ करके
जाना चाहिए। तो अब जब रेड डीमन इतना कह रहा होता है कि तभी अचानक से उनके पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। तभी वो लोग उस धमाके की आवाज सुनने के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं लगता है कि वहाँ पे कुछ लोग लड़ रहे हैं, तो चलो चल करके वहाँ पे जाकर के उन्हें देखते हैं। और हमें आश्चर्य है कि आखिर वहाँ पे कौन होगा, तो चलो जाकर के उसे देखते हैं, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो तभी रेड डीमन भी कहता है कि हाँ बहुत सही, हम लोग अब वहाँ पे जा रहे हैं, चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं। इतना कह करके वो चारों डीमंस वहाँ पे उस जगह पर बड़ी तेजी से जाने लगते हैं, जबकि पीछे खड़ा वहाँ पे जूफेन उन चारों को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। तभी जूफेन कहता है कि ब्लास्ट और थंडर, हाँ तो अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जी वुये ने इन चारों को वहाँ पे उस कैद में कई सालों तक इन्हें क्यों फेंका। इतना कह करके जूफेन भी बड़ी तेजी से उनके पीछे चला जाता है और उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम्हें देखना पसंद है ना, तो देखो मैं कैसे तुम्हें इस शो का स्टार बनाता हूँ। तो अब इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें उन चारों डीमंस को दिखाया जाता है जो कि छुपके से वहाँ पे हो रही लड़ाई को देखने के लिए आ गए होते हैं। तभी वहाँ पे हमें उस लड़ाई का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे की दो टीमों के लोग पहाड़ी के नीचे एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं और वो इन्हीं तीनों गार्डन सेक्टों के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनमें से एक सेक्ट के स्टूडेंट के कपड़ों का कलर रेड होता है जबकि दूसरे सेक्ट वाले स्टूडेंट्सों का कलर येलो होता है। और वो दोनों सेक्टों के स्टूडेंट्स एक स्पेशल स्पिरिचुअल हर्ब के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि उन चारों डीमंस के बीच में हमारा जूफेन भी आ गया होता है, जिसे देख वो चारों डीमंस भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। जबकि इधर जूफेन उस स्पिरिचुअल हर्ब को देख कहता है कि ये तो ट्राई कलर सोल फिक्सिंग ग्रास है, जो कि एक 9th ग्रेड की स्पिरिचुअल हर्ब है। तो इधर दूसरी ओर रेड डीमन वहाँ पे जूफेन को देख उससे कहता है कि स्टीवर्ट जू काफी ज्यादा बुद्धिमान और दूरदर्शी है, ये सचमुच में काफी ज्यादा रेयर इंग्रेडिएंट ट्राई कलर सोल फिक्सिंग ग्रास ही है और इससे बनने वाली पिल किसी के भी सोल को स्कैटर होने से बचा सकती है और फिर चाहे उसकी सोल कई महीनों तक भटकती हुई क्यों न रही हो, आप हमेशा अपनी पीक पर ही रहेंगे। ये एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट की लाइफ को सुरक्षित करने के लिए एक सबसे ज्यादा प्रीशियस और रेयर जड़ी बूटी है। तो अब तभी जूफेन भी अपने मन में कहता है कि अगर ये जड़ी बूटी मेरे पास उस टाइम पर होती जब निंगेर की सोल घायल हो गई थी, तो मुझे जी वुये की मदद की कोई जरूरत नहीं होती। तो इतना सोचने के साथ ही फिर जूफेन रेड डीमन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कौन हैं? तो अब तभी रेड डीमन भी जूफेन को बताते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू, जिनकी की पीठ पर सोल शब्द लिख रहा है, वो लोग डीमन सोल सेक्ट से हैं। वो लोग भी बिल्कुल हमारी तरह ही डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं, मगर लेकिन दोनों ही दो अलग अलग फैक्शंस से हैं और यहाँ तक कि उनका सेक्ट हमारे सेक्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अच्छा रहेगा कि हम लोग इनके साथ ज्यादा पंगा ना लें, जबकि वो दूसरे सेक्ट वाले वो हमारी साइड पर हैं। वो लोग टियानियो के 3 गार्डन सेक्टों में से एक मिस्ट्रिकल हेवन सेक्ट से हैं, लेकिन राइटियस और डिमोनिक फैक्शंस वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चलती हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो अब इधर मिस्ट्रिकल हेवन सेक्ट की बात सुनकर के जूफेन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। इसी के साथ वो किंग चैन यानी कि हमारी सिस्टर चूचू के बारे में सोचने लगता है, जो कि निंगेर को बचाने के चक्कर में मिस्टिकल हेवन सेक्ट में शामिल हो गई थी। तो अब इसी के साथ में हमें उन दोनों सेक्ट के स्टूडेंट्स की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट की एक लड़की दूसरे सेक्ट के लड़के से कहती है कि 3rd यंग मास्टर हान, हमारे सेक्ट ने इस जड़ी बूटी को सबसे पहले ढूंढा है, मगर लेकिन क्या तुम इसे हमसे चुराने की कोशिश करना चाहते हो? अब तभी ये सुन वो दूसरे सेक्ट का लड़का यानी कि यंग मास्टर हान भी कहता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट की जेड स्वॉर्ड फेरी सुई रुवेया, आप अपनी रेपुटेशन के लिए बिल्कुल वर्दी हैं। यहाँ तक कि एक बिना पॉलिश किया हुआ जेम भी उसकी चमक को उजागर कर सकता है। आपकी तलवार अभी भी अपने मयान में है, लेकिन फिर भी आप अपनी स्वॉर्ड के इंटेंट को रिलीज कर पा रही हैं, जो कि किसी भी इंसान के दिल को डराने के लिए काफी है। तो इसलिए मैं आप जैसे एक मास्टर के सामने झुकता हूँ। तो अब तभी उस लड़के हान की ये बात सुनने के बाद में सुई गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहती है कि बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास बातें, तुम सीधा सीधा बस मुझे इतना बताओ कि तुम क्या हमें आराम से ये जड़ी बूटी लेने दोगे या नहीं? तो अब तभी ये सुन हान कहता है कि अभी इस स्पिरिचुअल जड़ी बूटी का कोई मालिक नहीं है और ये जड़ी बूटी उसी की होगी जो इसे पहले प्राप्त कर लेगा, तो फिर आखिर हमें इसे तुम्हें देने की क्या जरूरत है? मगर लेकिन अगर फेरी रुओ मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो मैं पक्का से अपनी जगह पर रुक जाऊंगा और इसे
लिए बड़े प्यार से आपको दे दूंगा। तो अब इधर हान की ये बात सुनने के बाद में फेरीरू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में हान के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जाते हुए उससे कहती हैं कि तुम बेशरम शेमलेस आदमी, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तो इतना कह करके जब फेरीरू अपनी स्वॉर्ड के साथ में हान के काफी ज्यादा करीब आ जाती है, मगर लेकिन हान फिर भी आराम से उनकी स्वॉर्ड के सामने खड़ा होता है। तभी वो सामने की ओर गौर से देखता है और बड़ी तेजी से फेरीरू के अटैक को डॉच कर लेता है। साथ ही अपने हाथ में अपने एक स्पेशल अटैक सोल स्कैटलिंग स्कैटल पाम के साथ फेरीरू के पेट में एक जोरदार अटैक करता है और वो अटैक भी फेरीरू के काफी ज्यादा जोर से लगता है, जो देख करके उनके साथ के साथी भी उनके लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं, उनको आवाज लगाते हैं। मगर लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि क्या ज़ू फैन इन लोगों को बचाने के लिए बीच में आएगा या नहीं। फिलहाल तो इसका अगला एपिसोड आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगा। अभी के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।